गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्पीच का टॉपिक किया था जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंस देखी थी और स्पेशली असर्टिव सेंटेंस में हमने वो कंडीशन देखी थी जिसमें सैड एंड सैड टू का डिफरेंस था। अब आज हम कुछ ऐसी कंडीशन देखेंगे जिनसे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। लुक हियर, हम कह सकते हैं कि देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है? फर्स्ट कंडीशन, इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में है, देन देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। चेंज कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में न होकर के किस में हो? पास्ट में हो। उस कंडीशन में हम टेंस चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का। यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो उस कंडीशन में चेंज नहीं करेंगे। देखिए जैसे ही सेज टू मी आई गो टू स्कूल डेली। लुक हियर, सेज रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? जो कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर का पार्ट होता है वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। एंड सेज, सेज इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस। It indicates present tense, present indefinite tense. And if our reporting verb is in present tense, then there will be no change of tense in reported speech. Like this. He says को चेंज कर देंगे tells में, me कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे एंड यूज कनेक्टिव that. After that, I is our first person. And first person is changed according to the subject of reporting verb. ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आई को। आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ही भी सब्जेक्टिव फॉर्म में है, आई के स्थान पे यूज हो जाएगा ही। गो चेंज इनटू गोज। टेंस चेंज नहीं करेंगे। यहां पर आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, जबकि ही जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है उसके साथ में एस और ई एस ऐड हो जाएगा। इसमें टेंस का चेंज नहीं हो। टू स्कूल डेली। वन मोर सेंटेंस देखिए, सी विल से टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा माय फादर इज सिंगिंग। लुक हियर, विल से इंडिकेट्स फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में है या फ्यूचर में कोई भी हो, फ्यूचर इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस परफेक्ट जो भी हो, मींस फ्यूचर में है या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में, देन देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में उस कंडीशन में कोई चेंज हम नहीं करते हैं। देखिए लाइक दिस, सी विल एंड से टू चेंज इनटू टेल हिम, remove comma and inverted comma and use connective that. My first person and first person is changed according to subject, according to C. C के अकॉर्डिंग my को चेंज करेंगे। देखिए C प्रोनाउन टेबल अपने जो देखी थी, C, her and her, इसी प्रकार से I, my, me, चेंज किसको करना है? my को अकॉर्डिंग टू C। सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। माई पजेसिव फॉर्म में है तो सी की पजेसिव फॉर्म क्या है? हर है, तो यहां पर यूज करेंगे माई के स्थान पे हर। फादर एंड इज shows present continuous tense
and there will be no change in tense because of the tense of reporting verb. Is singing. ये बात हुई यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है? इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, और and proverbs. यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो, साइंस से रिलेटेड कोई फैक्ट हो, या फिर कोई प्रोवर्ब्स हो, ऐसी कंडीशन यदि होती हैं तो उस कंडीशन में भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। देखिए जैसे he said to me, comma, inverted comma, the sun rises in the east. Look here, our reporting verb is in past tense. Past tense में दी गई रिपोर्टिंग वर्ब, बट रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, जो सेंटेंस है, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ दी गई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस कंडीशन में भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। देखिए कैसे होगा? ही सेड टू चेंज इनटू टोल्ड मी, रिमूव कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा एंड यूज कनेक्टिव दैट द अर्थ, द सन rises in the east. यहां पर भी हम किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे टेंस से रिलेटेड। चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं कुछ। वन मोर सेंटेंस देखिए, द टीचर सैड, कोमा, इनवर्टेड कोमा, barking dogs seldom bite. Look here, barking dogs seldom bite. ये भी एक प्रोवर्ब दी गई है, तो प्रोवर्ब है, उस कंडीशन में भी हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। देखिए द टीचर सैड, सैड का सैड हो जाएगा। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि सैड यदि अकेला है और अपना सेंटेंस ऑल्टरनेटिव है रिपोर्टेड स्पीच का, तो उस कंडीशन में सैड को हम चेंज नहीं करते हैं, और यदि चेंज करना भी हो तो इसके आगे हमें कोई ऑब्जेक्ट शो करना होता है। नेक्स्ट देखिए, अब कोमा एंड इनवर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे एंड यूज कर देंगे कनेक्टिव के रूप में दैट। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से रिलेटेड कोई चेंज नहीं होगा, आ जाएगा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो ये बात हुई अपनी टेंस से रिलेटेड कि किस कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, यदि अपनी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, जो सेंटेंस है, उसमें अपना सेंटेंस कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो, मीन्स स्टार्टिंग WH वर्ड से या फिर हेल्पिंग वर्ब से हो और उसकी एंडिंग किससे हो, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन से हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उस कंडीशन में देखिए हम क्या चेंज करेंगे। सबसे पहले चेंज देखते हैं अपन, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। उस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कौन कौन से करेंगे, कब, जब अपनी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो। इन दैट कंडीशन से विल चेंज इनटू आस्क। से को आस्क में चेंज करेंगे, सेज आस्क में, एंड सेड आस्क में, एंड सेइंग होगा तो आस्क में भी अकेला से हो या फिर से टू हो। देखिए, यहां पर जो कंडीशन थी, जब अपना रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असरेटिव था, उस कंडीशन में हम अकेले सेड को चेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें चाहे से, सेड, सेड, सेइंग विदाउट टू हो या फिर विद टू हो, दोनों कंडीशन में ही चेंज कर दिए जाते हैं, आस्क, आस्क, आस्क या फिर आस्किंग। नेक्स्ट थिंग देखिए, बात करते हैं कनेक्टिव की। कनेक्टिव, जब जिस कंडीशन में अपनी रिपोर्टेड स्पीच असरेटिव थी, उस टाइम हमने कनेक्टिव के रूप में यूज किया था दैट का। अब इस समय देखिए, जब अपनी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हो, इन दैट कंडीशन टू कंडीशन बनती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप से स्टार्ट हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट कंडीशन है कि रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, कैन, कुड, इनसे स्टार्ट हो रही हो, तो उस कंडीशन में हम कनेक्टिव के रूप में यूज करते हैं इफ का, और या फिर विदर का भी करते हैं। देखिए, विदर है वो चॉइस को शो करता है, जहां पर चॉइस से रिलेटेड बात हो वहां पर हम यूज करेंगे विदर का, एंड इन अदर कंडीशन वी विल यूज इफ एज ए कनेक्टिव। चॉइस किसके द्वारा शो की जाती है, और के द्वारा। नेक्स्ट थिंग देखिए, सेकंड कौन से हो सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इज स्टार्टिंग विद WH वर्ड। यदि अपनी रिपोर्टेड स्पीच है वो किसी भी WH वर्ड से स्टार्ट हो, WH वर्ड मीन्स व्हाट है, व्हाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, किसी इनसे स्टार्ट यदि होती है, देन वी यूज सेम WH वर्ड एज कनेक्टिव। मीन्स जो भी WH वर्ड स्टार्टिंग में आया है रिपोर्टेड स्पीच के, व्हाट हो, हु हो, हुम हो, तो उसी सेम वर्ड का यूज हम WH वर्ड के रूप में करते हैं। इसमें एक बात का और अपन ध्यान रखेंगे, वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है जो कि इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच कैसी रहेगी, इंट्रोगेटिव होगी, वो किसमें चेंज हो जाएगा, असरेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू असरेटिव सेंटेंस, असरेटिव
सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हम उसको असरेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ एक रूल्स है जिसके थ्रू हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका इनडायरेक्ट बना सकते हैं। आप इस रूल को नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ रूल देखिए आज। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक्स।